बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट मोशन, so it is very necessary to know about the velocity and the acceleration. To first of all consider the coordinate system as shown in the figure or Cartesian coordinate system. So we have to consider only the xy plane and now consider a path along which the body travels. तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है यहाँ पर, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं कि कोई बॉडी आपका A to B मूव कर रहा है। So the body is at point P1 at time t equal to P1 and moving along the path A to B, or you can say that आप ऐसे बोल सकते हैं कि P1 T1 टाइम में है और इसी पाथ के अलोंग ये T इक्वल टू T2 टाइम में पॉइंट बॉडी आपका P1 टू P2 के तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसका मीनिंग है कि इसको लोकेट करने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है। ये पोजीशन वेक्टर आपका R1 और ये पोजीशन वेक्टर हम लोग इसको R2 से डिनोट कर देते हैं। ये आपका ओरिजिन लिया हुआ है और अब हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टार्टिंग और एंड के लिए, जैसे यहां से स्टार्ट करता है ये, और देखिए ये एंड कहां कर रहा है, और इसको हम लोग P1 P2 को यहां पर डेल्टा R से डिनोट कर रहे हैं। चेंज इन पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। सो टू फाइंड आउट द चेंज इन पोजीशन, नाउ कंसीडर द पॉइंट P1 और द पोजीशन वेक्टर R1। नाउ कंसीडर द पॉइंट P2, द पोजीशन वेक्टर R2। अब इसमें हम लोग हेड और टेल, और इसमें हम लोग वेक्टर एडिशन को भी यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन को अगर आप यूज करते हैं तो प्राइमरली देखिए इसको, नाउ OP1 प्लस P1 P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो OP2 से डिनोट कर लेते हैं। और ये अब आपका P1 P2 देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका OP2 माइनस OP1, और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं R2 माइनस R1। एंड एक्चुअली दिस इज द चेंज इन द पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको डेल्टा R से डिनोट किया हुआ है। तो ये एक तरह से पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए जैसे आप जानते हैं कि वेलोसिटी को कॉमनली जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये एक्चुअली आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते हैं तो डेल्टा R को आप T से डिवाइड कर देते हैं, और ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी को जब आप डिफाइन करेंगे तो ये एक्चुअली पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर डेल्टा T इज द इंटरवल ऑफ टाइम लाइक T2 माइनस T1। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पाथ को देख रहे हैं कि T1 टाइम में बॉडी कहां पर है और T2 टाइम में बॉडी कहां पर है, ये इंटरवल ऑफ टाइम को बता रहा है। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं तो ये एक्चुअली आपको एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। और एवरेज वेलोसिटी का अगर हम लोग डिफिनीशन से अकॉर्डिंगली देखते हैं तो एक्चुअली ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसमें एक फैक्टर को और यूज करते हैं कि कॉमनली अगर आप एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि किस समय बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, किस समय बॉडी का वेलोसिटी कम होगा। तो ये एक तरह से ओवरऑल वेलोसिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन करता है। तो अगर आप वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी समझते हैं या किसी को कन्विंस करते हैं, तो वेलोसिटी अगर हम लोग यूज करते हैं इस टर्म को तो एक्चुअली ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या चीज, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जब आपका डेल्टा T को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने का अर्थ है कि इसके साइज को स्मॉल कर देते हैं। जब साइज स्मॉल करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक सेकेंड फिगर को यूज कर रहे हैं, जैसे आपने ये पाथ लिया हुआ है और ये देखिए कि ये टाइम का जो साइज है इसको शॉर्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये OP1 और ये OP2 और ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पाथ पर।
एक्चुअली ये अब आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर बतला रहा है, जबकि ये देखिए पोजीशन वेक्टर है। इस कॉन्टेक्स्ट में डेल्टा टी टेंड्स टू हम लोग 0 ले लेते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ले लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो एक्चुअल पाथ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम व्हेन द डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये देखिए instantaneous velocity, and it is defined as simply v equal to delta r by delta t and limit delta t tends to 0। और जब आप इसको डेरिवेटिव्स के टर्म में डिफाइन करते हैं तो ये वेलोसिटी देखिए आपका इंस्टेंटेनियस, ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जनरली समझना जरूरी हो जाता है, और आप यहां पर इसको इस तरह से लेते हैं। अब देखिए कि ये जो कंसीडरेशन है, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं तो ये एक्चुअली आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को आपको बता देगा, और अगर आप स्पीड को काउंट करते हैं तो ये जितना भी टर्म डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन किया हुआ है ये सब डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब आप एवरेज स्पीड लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालते हैं व्हाट एवर विद द टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, और डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी और स्पीड को समझते हैं, जिसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। अब इसी चीज को हम लोग अगर 1 डायमेंशन में लेते हैं तो 1 डायमेंशनल अप्रोच के लिए देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल जब आप अप्रोच लेते हैं तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक दूसरे फिगर को ट्रेस करते हैं। ये देखिए कि आपका ये 1 डायमेंशनल है, ये डायरेक्शन हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, एक ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हम लोग P1 लेते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट आपका x1 है, जबकि इस पोजीशन पर किसी टाइम t = t1 में बॉडी आपका P1 पॉइंट पर है, और मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड एट पॉइंट P2 इन टाइम t = t2, और ये डिस्प्लेसमेंट जब आप लेते हैं इसको आप x2 से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग का 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। और जैसा कि आप देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं, तो यहां देखिए कि एवरेज वेलोसिटी जब आप लेते हैं AVX इक्वल टू कितना, तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये देखिए कि आपका x2 और ये आपका x1 और इंटरवल ऑफ टाइम t2 माइनस t1, और इसी को हम लोग डेल्टा x बाई डेल्टा t से लेते हैं। ये आपका एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट कर देता है, आप इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें फिर जैसे कि आप देखें कि टाइम को अगर हम लोग स्मॉल कर देते हैं, टाइम को स्मॉल करने का अर्थ है कि पोजीशन आपका P1 और P2 का जो सेपरेशन है वो काफी क्लोज हो जाता है, और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के लिए आप सिंपली यहां पर लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t एंड द डेल्टा t टेंड्स टू 0, और डेरिवेटिव्स के टर्म में जब आप लिखते हैं तो dx बाई dt से डिनोट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस हो गया। जब आप 1 डायमेंशन में होते हैं तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस तरह से यूज कर देते हैं। ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी पॉइंट से बॉडी अगर आपका स्टार्ट करता है, पॉइंट P1 से स्टार्ट करता है, P2 तक जाता है, और फिर अगर वो उसी पॉइंट पर रिटर्न होकर चला आता है, तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी हम लोग का 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं 0 हो रहा है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड अगर कोई पूछता है तो नॉट नेसेसरली कि वो 0 होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड को डिफाइन करने के लिए आप टोटल डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक अगर आप x लिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस आपका 2x हो जाएगा। टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, ये आपका एवरेज स्पीड दे देगा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी ऐसे सिचुएशन में बॉडी अगर
स्टार्ट करता है स्टार्टिंग से लेकर और फिर उसी पॉइंट पर अगर एंड कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं। और ये आप देख लिए हैं कि कैसे एक्स वाई प्लेन में हम लोग लेते हैं, कैसे 1 डायमेंशन में लेते हैं, और ये रिप्रेजेंट करने का आपका जो है प्रोसेस होगा। थोड़ा सा यहाँ पर और भी बता दे रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये जो आप कर्व पाथ देख रहे हैं, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये एक्चुअली आपको डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बतलाता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन के लिए उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कि दूसरा जो आप पॉइंट लिए हुए हैं डिफाइन करने के लिए वो आपका क्या है, तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सेलरेशन अगर बोलते हैं तो आप देखिए कि वेलोसिटी जब आप डिफाइन किए हैं तो डिफरेंट टाइप्स का वेलोसिटी है, और डिफरेंट टाइप्स का अगर वेलोसिटी है इसका अर्थ है कि जब एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं तो कॉमनली क्या है कि एक्सेलरेशन आपका जो होगा, ये एक्सेलरेशन हम लोग के लिए एक्सेलरेशन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसका अर्थ है कि डिफरेंट टाइप्स का अगर वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो सकता है। अब ये देखिए कि जब आप एक्सेलरेशन लेते हैं तो एक्सेलरेशन को जब आप डिफाइन करते हैं तो एक कॉमन हम लोग पहले डिफिनेशन एक्सेलरेशन के लिए ले रहे हैं, जिसको कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको आप वेक्टर ए से डिफाइन कर देते हैं, नोट कर देते हैं, और आप सिंपली v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 लेते हैं। अब जैसे देखिए कि एक पाथ लिया हुआ है, ये कर्व पाथ, ये देखिए ये पॉइंट P1 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, एक दूसरा पाथ लिए हैं, ये पॉइंट P2 है और ये v2 है, अलोंग द सेम पाथ। जैसे ये पाथ आपका अगर A टू B लेते हैं तो किसी इंस्टेंट में ये देखिए t इक्वल टू t1 बता रहा है, और दूसरे इंस्टेंट में अगर आपका t इक्वल टू t2 बता रहा है, तो ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी कितना हो गया, v2 होगा। तो ये कर्व पाथ में आप देख रहे हैं कि बॉडी आपका ट्रेवल कर रहा है, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी बताएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आपका v1, यहाँ देखिए ये आपका v2, और ये देखिए ये आपका चेंज इन वेलोसिटी। हेड और टेल मेथड को यहाँ पर भी यूज कर देते हैं, वेक्टर एडिशन को आप यूज करते हैं, और लास्टली आप देख रहे हैं कि ये v1 प्लस डेल्टा v इक्वल टू v2, और तब आप डेल्टा v जब निकालते हैं तो ये v2 माइनस v1, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को आप बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। ये एवरेज एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। और अगर इसी में डेल्टा t टेंस टू 0 करते हैं, टाइम रिड्यूस करते हैं, काफी स्मॉल कर देते हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कर देते हैं, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू ऑफ टाइम ले लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t विथ लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 अप्रोचेस टू 0, और ये एक्सेलरेशन अब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, और डेरिवेटिव्स के फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको हम लोग dv बाई dt से डिनोट कर देते हैं। ये आपका इंस्टेंटेनियस। अगर आप मान लिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोई पूछ देता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर पूछ देता है, मैग्नीट्यूड अगर किसी एक्सेलरेशन का कांस्टेंट अगर बतला रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। लेकिन अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ऐसा कोई मोशन आपके पास अगर है, वेलोसिटी का चेंज अगर इस तरह का है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं, या आपके पास अगर आपका इक्वल टाइम और इक्वल वेलोसिटी या अनइक्वल टाइम
अनइक्वल वेलोसिटी, ये कैसा कोइंसिडेंस होगा वो आपको डिसाइड करेगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन किस तरह का एक्सेलरेशन। जब आप वेलोसिटी टाइम को ग्राफ खींचते हैं उसमें देखिएगा कि हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है और ये कर्व पाथ है। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी अगर आप देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी अगर आप देखते हैं, तो सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने का एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ये देखिए एवरेज एक्सेलरेशन आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यानी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी v1 जो पॉइंट p1 है, किसी पॉइंट p2 वेलोसिटी आपका v2, और टाइम का कंसिडरेशन यहाँ t1 लिया हुआ है, ये t2 लिया हुआ है, ये t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t2। ये एवरेज आपका जो होगा इसको सिंपली डेल्टा v बाई डेल्टा t से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। और इसी केस में अगर डेल्टा t टेंस टू 0 अगर हम लोग ले लें तो आप देखिए ये एक्सेलरेशन आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, और यही लिमिट आपका हो जाएगा डेल्टा t टेंस टू 0, और इसको डेरिवेटिव्स के टर्म में जब लिखेंगे तो dv बाई dt। जरा देख लेते हैं ये फोकस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये क्लियर है। अब ये आपका एक्सेलरेशन vx के टर्म में, इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, dvx बाई dt से करते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये डेरिवेटिव से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। इनफॉर एक्सेलरेशन आपको बता दिए हैं कि किस तरह से वो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ऐसे इन सब चीजों को जानना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर बतला देते हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है और उसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखा हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस स्पीड यानी मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है और डायरेक्शन उसका कांस्टेंट, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि v1 और v2 क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी सेम। लेकिन अगर आप कर्व पाथ में अगर जाते हैं तो स्पीड सेम होने के बाद भी वेलोसिटी इसका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज करेगा। सो इन केस ऑफ द कर्व path there must be the acceleration even that body is moving with the constant speed. Thank you very much। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम